आज की चर्चा में प्रबल प्रताप शाही से शुरू करती हूँ कि शाही साहब, ये जो मीटिंग है कांग्रेस की, ये कितनी महत्वपूर्ण है और उदयपुर चिंतन शिविर में जो एक रोडमैप तैयार हुआ था, उसी रोडमैप को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ रही है। क्या खबर है? पहली चरण की मीटिंग जो खत्म हुई है 338 जिला अध्यक्षों के साथ, तो मैं क्या आपसे पूछूं कि क्या बीजेपी को जमीन से काटने का गुरु मंत्र क्या पहले में तैयार हो गया है? जी देखिए, नमस्कार आपके सारे पैनलिस्टों को और आपके सारे दर्शकों को भी। देखिए, पहली चीज तो ये है कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से लगातार काम कर रही है पिछले 3 सालों से, लगातार राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, जब से भारत जोड़ो यात्रा हुआ है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, उसके बाद मणिपुर से लेकर मुंबई तक, इन सब यात्राओं के बाद कांग्रेस पार्टी का जमीन से जो जुड़ाव शुरू हुआ है वो बहुत बड़ा। उसका आपने देखा भी होगा कि हम कैसे 100 के आसपास हम सांसद पहुंच गए। उसके बाद हमें संगठनात्मक कुछ चीजों को हमें और बढ़ाना था, और पार्टी के अंदर जो आइडियोलॉजिकली रूप से जो पार्टी का अपनी विचारधारा है उसको हम वैचारिक रूप से कहाँ तक नीचे ले जा सके, मंडल तक ले जा सके। उसमें तमाम तरह के प्रेजेंटेशन किए हैं। उसमें सेंथिल जी ने प्रेजेंटेशन दिया है, माकन जी ने किस तरीके से इकोनॉमिक एम्पावरमेंट रहेगी हमारे डीसीसी यानी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट जो कमेटी है, कांग्रेस कमेटी है, उसकी कैसे इकोनॉमिक रूप से एम्पावर हो वो। फिर उसके बाद हमारे मीडिया में किस तरीके से रूल्स रहना है हमारे तमाम जिला प्रवक्ताओं के, और उसके सोशल मीडिया में उसके लिए पवन खेड़ा जी ने, और सोशल मीडिया के लिए सुप्रिया चिन्ने जी ने पूरी एक प्रेजेंटेशन दी है किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। अब सवाल ये है कि जो बात आप कह रही है कि काटना है, जड़ काटना है, ये इस समय आरएसएस की जो विचारधारा है उसके खिलाफ अगर कोई खड़ा है इस समय, वर्तमान समय में, वह कांग्रेस पार्टी है, जो अक्रॉस पूरे इंडिया, नॉर्थ से साउथ से, ईस्ट से वेस्ट तक कांग्रेस पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो जो ये नफरती एजेंडा है, जो विभाजनकारी नीति है, जो देश को बांटने की नीति है, चाहे वो सारे टर्म्स में हो, चाहे नॉर्थ को साउथ से जोड़ने, चाहे हिंदू मुसलमान से लड़ाने की हो, चाहे अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो, चाहे वो आप देख रहे हो जिस तरीके से दलित सांसदों के ऊपर हमला हो रहा है और आरएसएस आउटफिट्स हमला कर रहे हैं, उसके खिलाफ अगर खड़ा होना है तो कांग्रेस पार्टी उसकी मजबूती से आवाज उठा रही है। तो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को हमें लोगों तक ले जाने का प्रयास के तहत आप इस चीज को देख रहे हैं। अभी तो पहला हमारे राउंड में हुआ है, फिर 2 राउंड अभी बाकी है। उसके बाद जब हमारी जो सेशन शुरू होगा, सीडब्ल्यूसी का जो सेशन हमारा है, अहमदाबाद सेशन, उसमें आप देखेंगे बहुत सारी चीजों में पार्टी की विचारधारा में, पार्टी में कौन सी नई फॉरवर्ड जो लुकिंग हमारा जो काम है, वो सारी चीजें आपको वो आपको अहमदाबाद के सेशन में दिखेगा। इसी संदर्भ में मैं आपको कह रहा हूं कि पार्टी ने काम शुरू कर दिया है। जैसे बिहार में आप यात्रा देख रही है, जिसमें एनएसयूआई के प्रभारी हमारे भाई छोटा भाई कन्हैया कुमार, और वहां पे उदयमान शिव, जो हमारे युवा मोर्चा के युवा कांग्रेस के जो हमारे अध्यक्ष है, वो लोग कर रहे हैं। हमारे और भी बिहार प्रदेश के तमाम पदाधिकारी इसमें पार्ट ले रहे हैं, वो एक मुद्दा उठाते हुए जा रहे हैं। इसी तरह आप देखेंगे कि किसान कांग्रेस के लोग भी पदयात्राएं कर रहे हैं कई जगहों पर। उसी तरह आप अभी देख रहे हैं कि उड़ीसा में भी यात्राएं हो रही हैं, पदयात्राएं हो रही हैं। तो लगातार कांग्रेस पार्टी लगातार पूरे देश के अंदर यात्राएं करना, पदयात्राओं के माध्यम से लोगों को जोड़ना, लोगों तक पहुंचना, ये सारे काम शुरू कर चुके हैं। और उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभानी है वो जिला कमेटियों को निभाना है। जो हमने देखा बीच में चुनाव में हमें थोड़ी दिक्कतें हुई थी, चाहे हरियाणा का चुनाव हो, चाहे अन्य चुनाव में, हमें हमारी थोड़ी सी कमियां रह गई थी, इसके कारण हमारी सीटें कुछ रह गई थी। वो सब चीजें हम की जो भी चीजें हैं, स्क्रूज हम टाइट कर रहे हैं, चीजों को सब दुरुस्त कर रहे हैं। उसी तरीके से आप देखिए, और वैचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी आपको दिखेगी। और ये जो आपने कांग्रेस का भूमिका देखी थी, दो तरीके से राजनीति में कांग्रेस पार्टी की। एक तो कांग्रेस पार्टी प्री इंडिपेंडेंस जो कांग्रेस पार्टी थी, जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी, और पोस्ट इंडिपेंडेंस जैसे भारत का निर्माण किया कांग्रेस पार्टी। उसके बाद अब ये जो नया एरा है, ये सामाजिक न्याय का एरा। एक राजनीतिक लड़ाई जीती हमने, राजनीतिक आधार पर हमने देश को आजाद कराया, उसके बाद हमने कुछ आर्थिक प्रगतियां की। अब जो है सामाजिक न्याय के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी आगे जाएगी, और वही मुझे लग रहा है वही हमारा कोर है, और उसी पर हम आगे बढ़ेंगे। और आपको दिखेगा आने वाले समय में
इसीलिए आप देख रहे हैं कि हमारे हमारे तमाम पदाधिकारी आ रहे हैं, चाहे वो राज्यों में, अभी उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी आपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हमारे देखे हैं, उसमें मैक्सिमम 65% SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, महिलाएं हैं, 35% ही सामान्य वर्ग के लोग हैं। तो कांग्रेस पार्टी अपने अपने बहुत बड़े एक पैराडाइम शिफ्ट अपने विचारधारा के अंदर बहुत सारी चीजों में कांग्रेस पार्टी कर रही है, और मुझे लगता है कि राहुल गांधी के नेतृत्व और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के मार्गदर्शन में कांग्रेस पार्टी पुनः स्थापित होने जा रही है। और आपको जल्दी ही दिखेगा कि भारतीय जनता पार्टी और RSS की चूल्हे हम हिला देंगे और इनको सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, और जो ये नफरती एजेंडा चला रहे उसके खिलाफ भी कांग्रेस पार्टी मजबूती से खड़ी होगी। मैं प्रबल जी के पास आती हूँ, संक्षेप में सबके पास लास्ट राउंड ऑफ क्वेश्चंस के लिए आऊंगी कि प्रबल जी, चुनाव के दौरान और उसके बीच में भी हमने देखा कि बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टीज में शामिल हो गए, कोई समाजवादी में चला गया, किसी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। क्या एक पहल होगी कि उन जो कमिटेड कार्यकर्ता आपके थे उनको आप वापस लेकर आए, क्योंकि जब आपकी जिला इकाइयां एक्टिव हो जाएंगी तो ये काम भी ऑटोमेटिकली हो सकता है। क्या इस दिशा में आर्थिक रूप से और हर रूप से क्या उन लोगों को वापस लाने की कोशिश की जाएगी? देखिए, अभी अभी फिलहाल जो है सबसे बड़ी चीज है कि हमें पार्टी को तमाम बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है, जो सामाजिक न्याय के मुद्दे को, RSS के जो मौजूदा जो गंभीर संकट है RSS से देश को, नरेंद्र मोदी के द्वारा जो संकट खड़ा हो गया, आर्थिक संकट है, जो नफरती संकट है, इन सब विषयों को लेकर तमाम सामाजिक संगठनों के लोग जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना चाह रहे हैं अभी बहुत सारे लोग राहुल गांधी जी को एक एजेंट ऑफ चेंज समझ रहे हैं, और उनका भरोसा है, बहुत सारे लोग उनको मदद भी कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे लोग भी जो आउटर सर्कल में समर्थन कर रहे हैं, वो लोग भी पार्टी के अंदर आपको कुछ दिनों में बहुत सारे चेहरे दिखेंगे। अब जहां तक आपने कहा है कि जो लोग चले गए हैं उन लोगों ने अपनी विचारधारा बदली है, हो सकता है वैचारिक रूप से वो लोग पहले से वो RSS टाइप लोग हों, या कुछ मजबूरी में चले गए हों, जैसा राकेश अचल जी ने बताया हो, तो वो देखा जाएगा, वो बात की बात कि वो क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी बहुत सारे लोग परिवर्तन की धारा में परिवर्तन करने के लिए देश में RSS की जो मौजूदा जो संकट है, RSS नरेंद्र मोदी से और बीजेपी उसके खिलाफ खड़े होने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, जो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, जो राहुल गांधी जी की बात में उनके सुर में सुर मिलाना चाहते हैं। जैसे जातिगत जनगणना का सवाल, जातिगत जनगणना के तमाम वह लोग पैरोकार कांग्रेस पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। तमाम वह लोग जो सांप्रदायिक राजनीति को नहीं अच्छा मानते हैं, वो लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वैचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी को विचार से भी, और लोगों की संख्या है। जैसे अभी आपको अभी मैं बताऊं, अभी आज जगन्नाथ जो चौधरी साहब थे, जिनके पिताजी के उस पर गए थे राहुल गांधी जी, वो चौधरी जी ज्वाइन किए हैं अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो वैचारिक रूप से हैं, जमीन पर काम कर रहे हैं, वो लोग कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी उनको एकोमोडेट करेगी। अभी जैसे आपने बिहार में देखा, हमारे राजेश कुमार जी जो दलित समाज का थे, उनको हमने पार्टी ने अध्यक्ष बनाया। उसके साथ सुरेश पासी हैं, हमारे सह प्रभारी हैं कांग्रेस पार्टी के, कृष्णा अर्जुन जी हैं जो हमारे युवा कांग्रेस के प्रभारी भी हैं, और बिहार के भी प्रभारी। तो एक नई टीम फॉर्मेशन हो रही है जो बहुत ही मजबूती से काम करने जा रही है। ये मैं आपको बताते हैं, उसके रिजल्ट आप बिहार चुनाव में भी देखेंगे और आने वाले समय पे भी देखेंगे। और एक और चीज है कि अब हमारा जो योजना है, वो योजना यही नहीं है कि मात्र चुनाव जीतने तक की। अब योजना यह है कि देश में जो सांप्रदायिक राजनीति आ गई है, जो लूट की राजनीति आ गई है, अभी राकेश अचल जी है, अब मैं आपको बता दे रहा हूं कि इतना इन्होंने हंगामा कराया, औरंगजेब ये बाबर साबर ये करा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। इन्होंने इन्हीं के मध्य प्रदेश में एक कानून पास कर दिया है कि बिना मुआवजे के किसानों की जमीन छीन सकते हैं, ले सकते हैं, सरकारी योजनाओं की। अभी फिलहाल सरकारी, और 50% हम बाद में देंगे विकास कर। ये क्या है? अभी नेशनल ड्राफ्ट पॉलिसी लाए, नेशनल ड्राफ्ट पॉलिसी फॉर मार्केटिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। उसमें APMC मंडी के खिलाफ एक
कोई प्राइवेट मंडी बनाने की एक फिर से उगाड़ शुरू कर दी, वही मंडी एक्ट जो 3 काले कानूनों में मंडी एक्ट का फिर से घुमा फिरा के फिर उसको लाने जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे, इमिग्रेशन का भी कानून जो बनाया इन्होंने, बिल पारित कराया है, वो सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, यूएस एड के जो उनको जो 1994 से लेकर 2001 तक उनकी ट्रेनिंग हुई है, अब उसकी ट्रेनिंग का फलसफा, उसका फायदा वो उन शक्तियों को दे रहे हैं जिन्होंने उन पर इन्वेस्ट किया था। मुझे लग रहा है इसीलिए वो ट्रंप से भी डरते हैं। ट्रंप ने कहा होगा कि मैं तुम्हारी सारे कच्चे चिट्ठी खोल दूंगा। जी।